वी आर हियर एट आयोन डिजिटल जोन सेक्टर 62 नोएडा और आप लोगों का एग्जामिनेशन होने वाला है फॉर द वेरी फर्स्ट शिफ्ट एंड द वेरी फर्स्ट डे विच इज़ 22 ऑफ जून। द मच अवेटेड यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जून 2026 कमेंस हो चुका है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी अंदर जा रहे हैं, जाने वाले हैं। आगे देखेंगे किस तरीके का पेपर आता है। सर, ज्योग्राफी का पेपर है आज। हाँ, आज ज्योग्राफी का पेपर 2 का पेपर है हमारा और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितना हमने इनको लास्ट के कुछ दिनों में फाइनल रिवीजन में वन शॉट्स कराए थे, जो कॉमन मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स थे, वहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, अब जस्ट वेट कर रहे हैं कि जब स्टूडेंट एग्जाम दे के आएंगे तो हमें रिव्यूज़ मिलेंगी एंड बाकी पेपर 1 के लिए और रजत सर बताएंगे हमें। बस एग्ज़ाम का आगाज़ हो चुका है, आज पहला दिन है। जैसे बच्चे बाहर आएंगे हम आपको उसका पूरा फीडबैक अभी बात करेंगे कैसा रहा है। डरने की बात नहीं है। एग्ज़ाम से पहले बहुत सारे बच्चे लगातार टेलीग्राम बैन हो जाने की वजह से कम्युनिकेशन बीच में रुक गया था, इंस्टाग्राम की वजह से, व्हाट्सएप चैनल से कम्युनिकेशन चल रहा था हमारा। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, टीम आपके साथ है। एग्ज़ाम चाहे अब तक भी टेलीग्राम बैन रहेगा, बट हम आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाते रहेंगे। तो थैंक यू, आप लोग जुड़े रहिए। आप अपना नाम बताइए प्लीज़। मेरा नाम शारिका है। कौन सा सब्जेक्ट था आपका? मेरा जियोग्राफी है। कैसा रहा पेपर 1 में, थोड़ा सा बता दीजिए। कैसा आया था पेपर? मॉडरेट, हार्ड, इजी, पीवाईक्यू पैटर्न थे? पेपर तो हार्ड ही था, इजी नहीं था, बट जनरल क्वेश्चन एंड जियोग्राफी दोनों ही। कुछ नया आपको देखने को मिला पेपर 1 में? पेपर 1 में नहीं, वैसे ही था जैसे हर साल होता है, बट थोड़े से डिफरेंसेस थे। पीवाईक्यूज रिपीट हुए थे या कुछ आपको ऐसा लगा कि ये तो कभी नहीं आया? कोई रिपीट नहीं हुआ था, वो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट हुआ। पुराने क्वेश्चन कोई भी नहीं आए। आपने पहले दिया हुआ एग्ज़ाम, तो आपको कंपैरेटिवली पिछली बार से ये पेपर टफ लगा या इजी लगा? नहीं, टफ ही था, इजी नहीं था। तो टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हुई या कुछ ऐसा अलग जो आपको किसी यूनिट में देखने को मिला हो? नहीं, एक्चुअली मुझे जियोग्राफी में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, अदरवाइज और फर्स्ट जनरल में उतना नहीं लगा। ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। अंकित कुमार रॉय। ओके, सो आपका कौन सा सब्जेक्ट था? मैम ज्योग्राफी है वैसे। पेपर 1 के अराउंड हमें थोड़ा सा बता दीजिए कि सब्जेक्ट मतलब डिफ़िकल्ट था, पीवाईक्यू रिलेटेड था, न्यूमेरिकल, रिसर्च वाले, और बाकी जो जैसे आते हैं वैसे ही था? मैम मॉडरेट टू टफ में मैं कहूँगा, ठीक है। बेसिकली मैंने तो आप ही के उस पर जो पेपर 1 है टेक्स्ट बुक मतलब जो है आप ही का पढ़ा था ये सब, तो जो आपने ट्रिक्स बताए थे उन सब में कोई इशू नहीं हुआ, वो रिमेंबर थे तो हो गया, उसमें कोई ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई। और जो भी आपके लेक्चर्स थे बेसिकली टेक्स्ट बुक के, ये पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये मैंने तो मैं बोला मैम से ही पढ़ के जाऊँगा। Thank you. रिकमेंड किया था, Oh, that's so ठीक great. है, कि इन मैम सही पढ़ाती है एकदम बढ़िया से। मैं बोला ठीक है इनका पढ़ के। और मैम कहाँ पिछली बार मैंने कुछ नहीं पढ़ा था तो मैं 25 क्वेश्चन सही कर पाया था, इस बार आपसे पढ़ के मैंने 40 से ज़्यादा क्वेश्चन सही किए। दैट्स कमेंडेबल। 40 प्लस क्वेश्चन सही किए हैं हमारी क्लासेस से पढ़कर। कंग्रेचुलेशंस। तो क्या लगता है? मैम लेट्स सी, बट आई एम होपिंग कि अच्छा ही जाएगा आपका। यस मैम। और और कोई गारंटी तो कोई दे नहीं सकता। पेपर में आपको कुछ ऐसा लगा जो नया आया हो, या पीवाईक्यूज ही उसी के अराउंड पैटर्न था? पीवाईक्यूज से ही रिलेटेड थे कुछ अब, जैसे ये पीपल एनवायरनमेंट हो गया, उससे कुछ नया पूछ लिया, तो वो तो मैम अब वही है जितना, हाँ जिसने जितना पढ़ा उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वही चीज़, मैं तो इस बात से हैप्पी था कि मेरे जो 25 था उसका अच्छा हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड, वेरी वेरी पॉजिटिव अप्रोच एक्चुअली। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। यू सीम लाइक अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। सो जो पॉजिटिव होता है उसके साथ अच्छा हो भी जाता है। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। सो आप पहले आपका नाम बताइए। खुशबू, और आपका सब्जेक्ट? HR वेलफेयर। HR वेलफेयर। तो आप पेपर 1 के अराउंड हमें थोड़ा बताइए, आपका पहला अटेम्प्ट था या सेकंड थर्ड अटेम्प्ट था, और अगर कंपेयर करें पिछले अटेम्प्ट से तो इस बार का अटेम्प्ट आपको कैसा लगा? कुछ नया आया हो, मतलब पेपर का लेवल कैसा रहा है? एवरीथिंग प्लीज़। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, बट लाइक पीवाईक्यूज़ किए हैं मैंने, तो मेरे लेवल वेलफेयर में तो सेम ही था, मतलब कुछ ट्रिकी नहीं था, बट लाइक क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस ज़्यादा थे जो कि मोस्टली हर साल ही रहते हैं, बट इस बार लेवल वेलफेयर से ज़्यादा था, HRM से कम था। HRM के क्वेश्चंस मोस्टली देखने को दिखे नहीं मुझे। पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में काफ़ी मतलब ट्रिकी था, लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च से तो क्वेश्चन थे, बट टीचिंग एप्टीट्यूड से इतने क्वेश्चंस थे नहीं। इसमें एनवायरनमेंट ज़्यादा लिंकेज कर दिया, जबकि SDG के क्वेश्चंस थे, तो इसमें मतलब मिक्सड अप दिखा है। लाइक पेपर 1 में थोड़ा सा चेंज दिखा है, बट पेपर 2 लाइक ठीक था। जी बिल्कुल, टेक्स्ट बुक से मैंने जो उसकी फ्री सोर्सेज हैं जैसे यूट्यूब हो गया, और उसका मेरे पास ऐप भी है, उससे मैंने कई सारे मॉक दिए थे, पेपर फर्स्ट के, पेपर सेकंड के भी। सबसे ज़्यादा हेल्प मिली मुझे यूट्यूब चैनल से, टेक्स्ट बुक वाले से। उसमें जो मैराथन हुई थी, जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन हुए थे, उसको मैंने वहाँ से लिए थे टेक्स्ट बुक से।
रिसर्च एप्टीट्यूड और मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड, मतलब मैं तो आपसे चाह रही थी कि आप ये सभी सब्जेक्ट करवा दो और कोई एग्जाम के अंदर वो जो आप बोलते हो कि ये वाला पॉइंट ऐसे, ये वाला, वो सारे के सारे से रिवॉल्व कर रिवॉल्व आ रहे थे दिमाग हाँ, में। वो बिल्कुल आपकी लैंग्वेज के अंदर आ रहे थे। बट अब की बार रिसर्च के अंदर क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा दे रखे थे, ज़्यादा क्वेश्चन न्यूमेरिकल, और वो प्रीवियस ईयर से हटके थे, तो उसके अंदर थोड़ा ऐसा इशू आया। मैथ्स और रीजनिंग थी ही नहीं, मैथ्स रीजनिंग थी ही नहीं, डीआई थी और मैथ्स रीजनिंग नहीं थी। रिसर्च के सबसे ज़्यादा थे, तो रिसर्च में न्यूमेरिकल्स वो रिपीटेड न्यूमेरिकल्स थे, ये कुछ ट्विस्टेड थे, ट्विस्टेड थे। एच इंडेक्स वगैरह से आया था? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नया आपको देखने को मिला जो हमने नहीं पढ़ा हो या पीवाईक्यू रिलेटेड ना हो, कुछ ऐसा नया बिल्कुल अनोखा पीवाईक्यू के ऊपर डिपेंड था, पर बस ये न्यूमेरिकल थोड़े से मेरे टफ कर दिए। हाँ, नहीं न्यूमेरिकल एक्चुअली रिसर्च के अराउंड, क्योंकि वो बहुत टिपिकल दे भी देते हैं, तो थोड़ा सा नॉर्मल स्टूडेंट के लिए जो पेपर है उनको बस ऐसे पढ़ रहा है जनरल पेपर के तौर पे, उतना डिटेल नहीं जाते हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। आगे जो बच्चे देंगे पेपर उनके लिए आप कुछ अगर टोकन ऑफ सजेशन देना चाहो तो? आपका चैनल आपका चैनल सजेस्ट करूँगी, हमारी क्लासेस सजेस्ट। मैंने आपका कोई बैच नहीं लिया, पर मैंने यूट्यूब से ही आपका स्टार्टिंग से ही, मतलब मैं 2-3 पेपर से आपको फॉलो कर रही हूँ, तो हाँ। तो आपका नाम क्या है पहले? कोमल। कोमल। सो कोमल के लिए तो भाई आप कोमल, मुझे ऐसा लगता है कि जो पॉजिटिव एटीट्यूड आपका है ना, जो ऑरा है, मुझे लगता है कि यू विल बी गेटिंग द, मतलब आपको क्या लगता है रिजल्ट के मामले में थोड़ा पॉजिटिव? के मामले में मैं हमेशा एक क्वेश्चन से या 2 क्वेश्चन से ही रहती हूँ। नहीं इस बार हो जाएगा। अब की बार मेरे को लग रहा है कट ऑफ आई जाएगी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मेरे जो सब्जेक्ट पेपर है ज्योग्राफी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस थे। ओके। तो मेरे को लग रहा है कि जैसे मैंने प्रीवियस दिया था, उससे ज़्यादा रिपीटेड थे, तो प्रीवियस में हाई कट मतलब ज्योग्राफी हो जा रहा था, पेपर 1 इज नाउ डिसाइडिंग फैक्टर हियर। हाँ, और थोड़ा सा ट्विस्टिंग था, पर हाँ जिसमें अगर आप बेसिक समझ रखा है तो वो कर लेगा। जैसे रीअरेंज में बहुत ज़्यादा थे, क्रोनोलॉजी वाले हाँ, क्वेश्चंस थे। क्रोनोलॉजी के साथ साथ में रीअरेंज भी, कि आपका फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा, स्टेप वाइज में। तो ये पेपर 1 में भी था या पेपर 2 में? पेपर 1 में भी पेपर था। 1 में भी था। ओ, तो ये कुछ नहीं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, बट taking अगर क्वेश्चंस को छोड़ के और सारा। चलो बढ़िया, चलो बढ़िया। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई एम सो हैप्पी टू मीट यू। इस चिलचिलाती सी स्कॉर्चिंग हीट में आए हैं हम आप लोगों का पेपर एनालिसिस करने। देखो ये हैं आपके एजुकेटर्स, ठीक है? धूप हो, बारिश हो, जाड़ा पड़े, कोहरा पड़े, ओले पड़े, कुछ भी हो, आएंगे हम आपका एनालिसिस करने, क्योंकि हमारे लिए आप सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो आज का जो एनालिसिस हुआ है, काफ़ी ज़्यादा पेपर जो है वो मॉडरेट लेवल पर है, बट कुछ स्टूडेंट्स को वो टफ भी लगा है। क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा हैं, इस बार इंक्रीज़ हुआ है नंबर, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो टीचिंग हो। स्टेप्स वाले क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो अगर आपको पहला स्टेप और आखिरी स्टेप नहीं पता है, बीच में कंफ्यूज हो जाओगे, तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसलिए जितने भी क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है उसको फटाफट से रिवाइज कर लो। देखो जो पहले शिफ्ट वाले बच्चे होते हैं ना, वो थोड़ा सैक्रिफाइस करते हैं, देखो आगे वाले बच्चों को बताने के लिए। बाकी प्रिडिक्टेबल पेपर है, अगर आपने PYQs वगैरह अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपका पेपर हो जाएगा। जितनी भी मैराथन सेशंस है अभी लास्ट मोमेंट में, वो सारी चीज़ें देखो, सारे क्वेश्चंस करो। असेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया है आपका। कम्युनिकेशन में मैं जैसा हमेशा बोलती हूँ, बहुत ही ईजी पीजी प्यारा सा कम्युनिकेशन का यूनिट है, एक बार में पढ़ लो, हो जाएगा आपका। उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, विच गिव्स अस एन एज कि हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपका लॉजिकल रीजनिंग से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएं। मैथ के भी क्वेश्चंस थे, DI इजी थी, सॉल्वेबल थी। मतलब अगर आपको DI करना है तो ऑफकोर्स प्रैक्टिस नीडेड है, तो वही चीज़ है कि प्रैक्टिस अगर आपकी है तो DI हो जाएगा। बाकी पेपर 1 में 40 स्कोर कर, मतलब 40+ क्वेश्चन करना वॉज डूएबल अगर आप कर पा रहे हो तो। बाकी इसी को टारगेट में लेकर के चलो कि आपको 40+ क्वेश्चन ही करने हैं, बिकॉज पेपर 2 थोड़ा इजी बना रहे हैं ये, जिसकी वजह से कट ऑफ हाई जाने की भी बात की जा रही है। तो भाई देख लो, ये आपका पूरा ओवरऑल जो है वो एनालिसिस है। शिफ्ट 1 फर्स्ट डे पेपर 22 जून शुरू हो चुका है UGC नेट का पेपर। बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन UGC नेट टेक्स्ट बुक।